3-4 लोग जो ब्लूटूथ यूज़ किए और OMR शीट मैनिपुलेट किए, इस वजह से सबका रिक्रूटमेंट जो होल्ड पे रख देते हैं। होम मिनिस्टर कल प्रेस मीट करके इसका एग्ज़ाम जो कैंसिल करके री एग्ज़ाम का जो निर्णय लिया, उससे हमको बहुत ही अन्याय हुआ। और just because of 7 to 8 corrupt candidates, they have found out corrupt candidates. What about the future of 500 odd students? Government should give the justice. कई भी संदेश उठ जाता है कि कहीं क्या कौन कौन बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। कुछ दिन पहले ये कर्नाटक में एक मिनिस्टर को स्कैम में पकड़ा गया था, तो उस टाइम आप लोग गवर्नमेंट को विसर्जन करके री एग्जाम आपका चुनाव के लिए क्यों नहीं गए? हमारे लिए री एग्जाम बोल रहे हो। अब उसके लिए अलग सीन है, हमारे लिए अलग सीन है। Definitely, if they are not going to find the culprits, it's understood that culprits are from their government. Officials are there, arrest them, suspend them, do whatever you want. Why are you giving punishment to honest students? क्या ये बात दुरुस्त या मुमकिन है कि एक फर्द या चंद अफराद की गलती को सभी पर थोपा जाए? कर्नाटका में PSI रिक्रूटमेंट स्कैम, पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में माल प्रैक्टिस और करप्शन की शिकायत आई हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत कर्नाटका ने ऐलान किया है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम से PSI एग्जाम में कामयाब हुए कैंडिडेट्स सख्त नाराज हैं। इन कैंडिडेट्स का कहना है कि जिस तरह हुकूमत के एक मिनिस्टर को गलती करने पर निकाला गया, इसी तरह PSI एग्जाम में जिन्होंने माल प्रैक्टिस की है, जिन्होंने करप्शन किया है, उन्हीं को सजा दी जाए, न कि उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने मेहनत की और कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं कि इन कैंडिडेट्स का क्या कहना है हुकूमत के इस इक़दाम से और उनकी क्या मांगे हैं। अक्टूबर 2021 में PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान मुनक़िद हुआ, जिसके नतीजे जनवरी 2022 में आए और इसमें कुल 545 कैंडिडेट्स कामयाब रहे। इन तमाम कैंडिडेट्स में से बेशतर अपनी कामयाबी से खुश थे, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही PSI एग्जाम में धांधलियों की शिकायत के साथ ही मामले की तहकीकात CID को सौंपी गई। अभी इस मामले में CID की जानिब से जांच जारी है। इसी बीच होम मिनिस्टर की जानिब से PSI के री एग्जाम का ऐलान किया गया, जिससे कैंडिडेट्स सख्त नाराज हैं। तो रिटर्न एग्ज़ाम दिया है PSI का। 3 महीने के बाद जो CID इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, कहीं 3-4 लोग जो ब्लूटूथ यूज़ किए और OMR शीट मैनिपुलेट किए, इस वजह से सबका रिक्रूटमेंट जो होल्ड पे रख देते हैं। तो हम जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो CID इन्वेस्टिगेशन के लिए भी चल लेते हैं और अटेंड कर लेते हैं CID इन्वेस्टिगेशन। जो भी सवाल पूछते हैं हमसे उसके लिए जवाब भी दिया हमने सही से, और उन्होंने भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार था। लेकिन उतने में वो जो होम मिनिस्टर कल प्रेस मीट करके इसका एग्ज़ाम जो कैंसिल करके री एग्ज़ाम का जो निर्णय लिया, उससे हमको बहुत ही अन्याय हुआ और इससे हमें बहुत ही दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि जेन्युइनिटी पे हमने जो प्रूव करना था वो एग्ज़ाम में प्रूव कर दिया। फिर से प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी है बहुत सारे, लाइक 500 तक जेन्युइन कैंडिडेट्स है। वो HM बोल लेते हैं कि आसपास 100 लोग करप्ट हुए हैं, इसमें शामिल जो करप्ट लोग शामिल हुए इस रिक्रूटमेंट में। कौन है वो 100 लोग? कहाँ है उसका नाम? जो बाकी सेंटर में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो करप्ट तरीके से हुआ है, वो कहाँ हुआ है? Just because of 7 to 8 corrupt candidates, they have found out corrupt candidates. What about the future of 500 odd students? They have different personal issues, financial issues, family background and social issues. Who is responsible for that? Government should give the justice for all the candidates. PSI रिक्रूटमेंट ड्राइव में कामयाब होने वाले तलबा का कहना है कि मामले की तहकीकात के चलते री एग्जाम दुरुस्त नहीं, और सवाल यह है कि जब तहकीकात में ये पता चल जाएगा कि खाती कौन है, तो सभी पर री एग्जाम क्यों थोपा जा रहा है।
what is the guarantee that we will clear in the next exam? And there are many students who are going to age bar, and this is going to be the last chance. If they don't clear don't clear in the re-exam, who is responsible for their lives? So many candidates have lost their parents during COVID times. There are many divorced women candidates. There are many married candidates who have children, who have unhealthy aged parents, in-laws. They have to take care. Is this the time for us to sit and study whole life, or is this time for us to serve the country? Government should give the justice. किस आधार से ये री एग्ज़ाम का निर्णय लिया, इससे हम कितने दुखी है, इसको भी नहीं सुन रहे जो होम मिनिस्टर। हमारे ये मानना है कि री एग्ज़ाम मत करिए, जो जेन्युइन है उसको अंदर रखिए लिस्ट के अंदर, जो इनजेन्युइन है उसको निकालिए। आप बोल रहे हैं कि कल्प्रिट्स को निकाल के री एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। जब आपको कल्प्रिट मिल जाएंगे तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करने की क्या ज़रूरत है? जो जेन्युइन है उसको रखिए, और बाकी का लिस्ट में बाकी जो 55,000 में जो जेन्युइन है, जो जिसका मार्क्स कम पड़े उससे, अभी उसको अंदर ले लीजिए ना, तो अभी न्याय हो गया ना उसकी वजह से। सीआईडी की जांच के दौरान पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के मुलव्विस होने की बातें सामने आ रही हैं। एक बीजेपी लीडर दिव्या हागरगी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि इसमें और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, और ये रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आई कि कितने कैंडिडेट्स इस धांधली में मुलव्विस हैं। तो देखने में आते हैं कि जब से दिव्या हागरगी जो पकड़ा गया है, उसके बाद जो डिसीजन लिया, जो बहुत ही अर्जेंसी में लिया गया, तो इससे कई भी संदेश उठ जाता है कि कहीं क्या कौन कौन बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। अब पीएसआई इम्तिहान में कामयाब कैंडिडेट्स बीजेपी हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए री एग्जाम पर शदीद तौर पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तहकीकात में पाए जाने वाले खातियों को पकड़कर सजा दी जाए और जेन्युइन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएं। अचानक एक दिन होम मिनिस्टर साहब आते हैं कि बोलते हैं एग्जामिनेशन आपका री एग्जाम ले लेंगे। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, री एग्जाम किस लिए? हर एक आदमी का प्रिपरेशन हर एक अलग अलग होता है। आज जो वर्ल्ड चैंपियन है, कल उसको दौड़ाओ तो उतना टाइमिंग नहीं दे पाएगा। वैसे हम भी एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, कुछ दिन पहले ये कर्नाटक में एक मिनिस्टर को स्कैम में पकड़ा गया था, तो उस टाइम आप लोग गवर्नमेंट को विसर्जन करके री एग्जाम आपका चुनाव के लिए क्यों नहीं गए? हमारे लिए री एग्जाम बोल रहे हो। अब उसके लिए अलग से न्याय, हमारे लिए अलग से न्याय। अगर उस टाइम आप अगर इलेक्शन के लिए चले जाते हैं, हम भी मानते हैं भाई एक का गलती सबका गलती, तो इधर एक 7 बंदे पकड़ा गए। हम ये नहीं बोलते कि सबका चेक करो, हर एक आदमी को चेक करो। One point demand is just by words they have told they will cancel this exam and conduct the re-exam. We want government to take back this order and give us the appointment order. Definitely, if they are not going to find the culprits, it's understood that culprits are from their government. Officials are there, arrest them, suspend them, do whatever you want. Why are you giving punishment to honest students? ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।